के निराकरण में बेहद गंभीर और संवेदनशील ऐरोली के विधायक गणेश नाइक की सक्रिय भूमिका के चलते अब जल्द ही बेलापुर के व्यापारियों को जल जमाव की स्थिति से राहत मिलने वाली है। पूर्व नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ और सिबरी बेलापुर के व्यापारियों ने नवी मुंबई मनपा के माध्यम से निर्मित होने जा रहे 40 वर्ष पूर्व सिडको द्वारा निर्मित जल उन्दंचन केंद्र और पंपिंग मशीनरी का नए सिरे से निर्माण करने के काम का भूमि पूजन किया है। ऐसे में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक का पुष्पगुच्छ देकर सभी व्यापारियों ने उनका आभार व्यक्त किया है और उनकी आवाज को अमली जामा पहनाने के लिए उनके प्रयत्नों पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। बता दें कि गए दशकों से बेलापुर सेक्टर 12 से सिडको द्वारा 40 वर्ष पूर्व निर्मित जल उन्दंचन केंद्र और पंपिंग मशीनरी की बद से बदतर हालात के कारण बरसात में व्यापारियों को जल जमाव की स्थिति के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कई तकनीकी कारणों के कारण ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, मगर डॉक्टर जयाजी नाथ ने इस मुद्दे को ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के समक्ष उजागर किया। इस मुद्दे पर गणेश नाइक की आक्रामक भूमिका, आंदोलन का इशारा, कई फॉलोअप और कई तकनीकी अड़चन दूर करने के बाद अब जाकर नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से नए जल उन्दंचन केंद्र और पंपिंग मशीनरी बनाने के काम का भूमि पूजन होने से व्यापारियों को अब दिलासा मिलेगी। बता दें कि 34 करोड़ में निर्मित होने वाला यह काम मनपा के माध्यम से 14 महीनों की कालावधि में पूरा किया जाएगा। यही कारण है कि डॉक्टर जयाजी नाथ ने सिबरी बेलापुर के व्यापारियों के शिष्टमंडल के साथ मनपा मुख्यालय में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक का आभार व्यक्त किया। सिबरी सेक्टर 4, 6 और 3 से माननीय हमारे सम्माननीय नाइक साहब का और हमारे क्षेत्र के नगर सेवक डॉक्टर जयाजी के नाथ साहब का आभार व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को विदित है कि पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ नवी मुंबई में भारी बारिश हो रही है, फिर भी हमारे यहाँ 1 इंच भी पानी नहीं भरा। उसका सारा श्रेय डॉक्टर नाथ साहब को और नाइक साहब का है। पिछले हम कई वर्षों से इस समस्या से ग्रस्त थे। करीब 15-20 वर्ष से ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। जब भी बारिश आती थी तो लोगों को लगता था कि अब सामान को कहाँ रखें। थोड़ी सी बारिश में भी दुकानों में और घरों में 1 फीट 2 फीट कभी 4 फीट तक पानी भर जाता था। पिछले 3 वर्षों पूर्व हमारे नाथ साहब और नाइक साहब ने जब इस घटना से उनको अवगत कराया, वैसे वो अवगत थे। फिर डॉक्टर नाथ साहब ने काफ़ी प्रयास किया। फिर हम सभी नायक साहब से मिले और उन्होंने हमको भरोसा दिया कि इसकी समस्या को हम दूर करेंगे। तत्काल उन्होंने उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर से कई बार मीटिंगें की और मीटिंग करने के पश्चात उनको अंततः समझाया गया कि ये बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर बाद में बांगर साहब और नाइक साहब ने प्रयासों से आज हम सब इस समस्या से मुक्त हो गए हैं। इसके लिए हम नाथ साहब का और श्रीमान नाइक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ जो पुराना होल्डिंग पॉइंट था उसके बारे में भी आपने बहुत प्रयास किया और अभी एक नया ये होल्डिंग पॉइंट बनाने के लिए म्युनिसिपैलिटी सरकार से मंजूरी मिली है। इसके लिए भी हम सब बहुत प्रसन्नचित हैं। इस दौरान डॉक्टर जयाजी नाथ ने बताया कि गणेश नाइक के माध्यम से उन्होंने इस मुद्दे पर कितना संघर्ष किया। गेले अनेक वर्ष सातत्याने मी भांडत होतो, पाणी भरतंय आणि प्रशासन टाळमटाळ करत होतं। पण खऱ्या अर्थाने ज्यावेळेला मी धमकी दिली नाईक साहेबांच्या समक्ष की आता मला त्या ठिकाणी आत्महत्याच करायला लागेल, मग त्यावेळेला प्रशासन जागे झालं आणि नाईक साहेब म्हणाले जर तुम्ही करत नसाल तर मी पोकलेन घेऊन येऊन त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात करेन। आणि मग त्या ठिकाणी ती नाली सफाई झाली आणि गेली 4 वर्ष पाणी भरत नाही। आणि त्याच वेळेला प्रशासनाने त्याची टेंडर काढली होती। टेंडर काढून सुद्धा परमिशन मिळत नव्हती। त्यासाठी मी PIL टाकली होती आणि PIL टाकल्यामुळं त्याचा खऱ्या अर्थाने न्याय त्याच वेळेला मिळाला आणि ती वर्क ऑर्डर आता पुन्हा त्यांनी दिली आणि ती वर्क ऑर्डर एक्सपायर झाली होती। टेंडर काढून टाइमच संपला होता 2021 ला।
पण पुन्हा त्या अनुषंगानं पुन्हा तरी चालू करून कामाला सुरुवात झाली याचा मला आनंद आहे. ते तर पंप हाऊस आहे, खऱ्या अर्थानं होल्डिंग पॉईंटचं काम अजून बाकीच आहे. त्याला होल्डिंग पॉईंटचं साफसफाई करण्यासाठी त्याची परमिशन बाकी आहे, त्यातले प्लांट शिफ्ट करण्यासाठी ती परमिशन बाकी आहे. ती पर्यावरणाला लवकर द्यावी, हायकोर्ट तो प्रलंबित प्रश्न आहे तो लवकर पूर्ण करावा ही अशी आमची मागणी आहे. आज आम्हाला बऱ्या प्रमाणात दिलासा आहे. एवढा मोठा पाऊस पडला तरी शिबिडीत कुठेही पाणी भरलं नाही आणि त्याच्यामुळे लोक खुश आहेत. म्हणून आज आदरणीय गणेश नाईक साहेबांना भेटण्यासाठी सर्व व्यापारी आले आणि त्यांनी त्यांचा आभार पण मानले, माझे पण आभार मानले. माझे आभार मानण्याची काही गरज नाही, कारण मी त्यांचा लोकप्रतिनिधी आहे. गेले अनेक वर्ष मी त्यांनी जोडलेला आहे. माझं काम करणे कर्तव्य आहे आणि आज खरं न्याय मिळाला आणि एवढा धोधो पाऊस पडून भरला नाही. आज दुनिया पाण्याखाली आहे, मुंबई पाण्याखाली आहे, सगळीकडे पाणी भरलंय, पण नवी मुंबई माझा वाट पिसा कोरडा आहे. त्यामुळे धन्यवाद प्रशासनाचे आणि आदरणीय नाईक साहेबांचे. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.